Happy New Year, each and everyone. This is Advocate Jyoti Jongliju, practicing as an advocate at Supreme Court of India. अभी मेरे पास में सिमिलर केसेस बहुत आ रहे हैं, सेम केसेस। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर में एक अवेयरनेस वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि लोग को अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है। आपके पास में फेसबुक में या ट्विटर में या कहीं भी आपको सोशल मीडिया पे ऐसा एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आ सकते हैं फेक अकाउंट से, जो उसमें एड्रेस दिया होगा कि यूएस का है वो। तो ऐसा कोई लड़का को या लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है फेसबुक के थ्रू से। जब आप फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये आदमी यूएस से है या ये लड़की यूएस का है, तो मुझे फ्रेंड्स बनाना चाहिए, तो आप उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तो आप दोनों के बीच में एक चैटिंग चलता है, एक चैट चलता है आपस में। तो ऑब्वियसली जब बाहर का कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं तो आदमी को एक एक्साइटमेंट होता है कि अरे ये तो यूएस का रहने वाले हैं, तो हमें उनके साथ फ्रेंडशिप बनाना चाहिए। तो एक ऐसा मेंटेलिटी आ जाता है, सो दैट आप लोग एक दूसरे को मैसेज एक्सचेंज करने लग जाते हैं एंड टेक्स्ट करने लग जाते हैं फेसबुक में मैसेंजर के थ्रू से। टेक्स्ट करते करते आपको फ़ोन नंबर मांगता है, आपका व्हाट्सएप नंबर, तो आप उसे व्हाट्सएप नंबर भी दे देते हैं। उसके बाद आपके साथ में वो बहुत इंटीमेट चैटिंग करते हैं, जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ डेटिंग करने वाले हैं। जिस टाइप का मैसेजेस आपके साथ में एक्सचेंज करता है, एंड देन वो आपको बोलेगा कि मैं आपको कुछ गिफ्ट बेचना चाहती हूँ यूएस से। ऐसा गिफ्ट, तो आप अगर मना भी कर देते हो वो गिफ्ट को लेके, फिर भी वो आपको कहेंगे कि नहीं, ऐसा फ्रेंड, हम लोग का फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाने के लिए मैं वो गिफ्ट को आपको बेचना चाहती हूँ। तो वो आपको पूछेंगे कि आप गोल्ड का चेन पहनता है, या आप डायमंड का अंगूठी पहनता है, रिंग पहनता है, या आप आईफोन यूज़ करते हैं, या एप्पल का लैपटॉप, कुछ भी ऐसा आपको पूछेंगे। तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि अरे कोई गिफ्ट मुझे बेच रहे, तो आपको अच्छा लगेगा। तो आपको वो मैसेज में ये कहेंगे कि मैं आपको गिफ्ट बेच रही हूँ, और वो आपको एक स्क्रीनशॉट भी भेजेगा जहाँ पे आपका लिखा होगा पार्सल का कि आपको स्पीड पोस्ट कर दिया है और इतना इतना नंबर पे आपको इतना इतना टाइम में आपको मिल जाएगा। वो एड्रेस दिया होगा, तो उसमें लिखा होगा कि वो स्क्रीनशॉट में लिखा होगा कि ये दिल्ली टू होके जाएंगे आपके पास में। तो वो स्क्रीनशॉट आपको भेज देते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ ये तो सच में भी है, क्योंकि आप एक स्क्रीनशॉट देख लेते हैं जहाँ पे वो आपको ट्रैकिंग भेजते हैं कि हाँ ये मतलब ऐसा ऐसा सामान जाने वाला है, तो पोस्ट ऑफिस में जाने वाला है। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इतना इंटरेस्ट नहीं देते, हम लोग वैसे देखते ही, हम लोग को स्लिप को देखते ही हम लोग ट्रस्ट करने लग जाते हैं, तो हम लोग उसको ट्रैकिंग भी नहीं करते हैं। तो आफ्टर 2-3 डेज के बाद में आपका पास में फ़ोन कॉल्स आएगा, ये कहेगी कि आपका पार्सल दिल्ली एयरपोर्ट में आया हुआ है, अगर आपको अपना पार्सल को लेना है तो आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी को कुछ अमाउंट पे करना होगा। तो आपको उस समय में लगता है कि आपको जो बाहर से बेच रहा है वो 48 लाख या तो आपको 60 लाख ऐसा का सामान होगा, तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे वो सामान लेना चाहिए। तो आप जब अमाउंट पूछेगा तो आपको पहले बहुत कम अमाउंट बताएगा, जैसे कि 35,000, 30,000। तो आपको लगेगा कि अरे 35,000 इट्स वेरी लेस अमाउंट, सो आई कैन पे, क्योंकि आपका जो सामान आ रहा है वो लैक्स में आते हैं। तो आप उसको सामान के लिए आपने पेमेंट कर दिया कि क्योंकि पार्सल एयरपोर्ट में आया हुआ है कस्टम के पास में, एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास में, तो आपको क्लियरेंस करने के लिए आपने पे कर दिया 35,000। आप जैसे ही 35,000 पे करेगा, आपके पास फिर दोबारा कॉल आएगा, ये कहेगी कि आपका जो पार्सल है वहाँ से कस्टम वाला को कुछ मिला है, तो उसको आपको क्लियरेंस करने के लिए आपको अमाउंट पे करना होगा समथिंग 1-2 lakhs। और अगर आपने 1-2 lakhs पे नहीं किया तो आपका अगेंस्ट में कस्टम वाला केस दे देंगे मनी लॉन्ड्रिंग में, क्योंकि वो अमाउंट बहुत ज़्यादा का है जो पार्सल आया है। तो आप ऐसा सुनने के साथ साथ आप डर जाते हैं, जिसकी वजह से आप 1 या 2 लाख जो अमाउंट उन्होंने मांगा है आप उसे दोबारा ट्रांसफ़र कर देते हैं उस अकाउंट में। तब जाके आपको पता चलता है कि आपका ऐसा कुछ पार्सल आया ही नहीं। जब आपको पता चलता है कि आपके साथ में फ्रॉड हुआ है,
तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी अमाउंट ट्रांसफ़र कर चुका होता है। तो अगर आपके साथ में कोई भी ऐसा फ्रेंड बनाते हैं फेसबुक के थ्रू से, कोई भी बाहर का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, आपका साथ में नंबर एक्सचेंज होता है, तो अगर आपको कोई ऐसा कहे के फ़ोन करता है तो प्लीज़ आप ट्रस्ट मत कीजिएगा। ऐसा कोई पार्सल एयरपोर्ट में आता नहीं है और वहाँ में आपको कुछ अमाउंट पे करना नहीं होता है। ऐसा उन लोग फ्रॉड कर रहा है आपके साथ में। तो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन कि किसी को भी आप ट्रस्ट मत कर लीजिए। सिर्फ ये नहीं, और बहुत सारा ऐसा सिमिलर केसेस है, जैसे कि आपके साथ में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है आपको एक अननोन पर्सन। अगर आप लड़की हुआ तो एक लड़का आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे जो बाहर का होगा और आपके साथ में चैटिंग स्टार्ट कर लेंगे। अगर आप लड़का हुआ तो आपको लड़की भेजेंगे। उसके बाद जब आप दोनों के बीच में जैसे चैटिंग स्टार्ट होने लग जाते हैं, वो आपके साथ बहुत क्लोज होने लग जाते हैं। आपको ऐसा प्रिटेंड करने लग जाते हैं कि आप दोनों एक अच्छा रिलेशनशिप में है, एक सीरियस रिलेशनशिप में है। उसके बाद में आपको वो अपना फ़ोटोज़ भेजने लग जाते हैं, जो पर्सनल फ़ोटो है आपको शेयर करने लग जाते हैं, और इन रिटर्न आपको भी डिमांड करते हैं कि आपका भी पर्सनल फ़ोटो उन्हें भेजिए। तो ऑब्वियसली जब आपके पास में एक पर्सनल फ़ोटो आता है तो आप एक ट्रस्ट हो जाता है, तो आप भी एक पर्सनल फ़ोटो उन्हें भेज देते हैं। तो आप दोनों के बीच में जब एक्सचेंज होते हैं, जब पर्सनल फ़ोटो एक्सचेंज होते हैं, उसके बाद में आपको वो ब्लैकमेल करना स्टार्ट हो जाता है, और ब्लैकमेल करते करते आपको मनी भी मांगते हैं। अगर आप वो मनी पे नहीं किया तो वो कहते हैं कि वो वीडियो या वो फ़ोटो को वायरल कर देंगे। तो ऐसा केसेस भी बहुत चल रहा है फेसबुक में, सोशल मीडिया में। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि ऐसा फ्रॉड में आप मत फंसिए। आप ये सब चीज़ को आप ट्रस्ट मत कीजिए। अगर आपका साथ में ऐसा कुछ होता है तो आप काइंडली मनी पे ना कीजिए। आप सबसे पहले आप जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कीजिए उस इंसान के ऊपर में, और या तो आप साइबर सेल में जाके आप कंप्लेंट दे सकता है। अगर आपको साइबर सेल में कंप्लेंट देने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरा जो वीडियोस है वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने एक साइबर सेल के रिलेटेड में, साइबर क्राइम के रिलेटेड में एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो में मैंने बताया है कि आप कैसा स्टेप से आप कंप्लेंट दे सकता है साइबर क्राइम में। तो आप सबसे ये विनती है कि ऐसा ट्रैप में मत फंसिए। और अगर आपके पास में ऐसा फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, अगर आपको कोई कहता है कि आपका कोई पार्सल आया हुआ है दिल्ली एयरपोर्ट में, तो आप उसका बात ट्रस्ट ना करके सबसे पहले आप जाके पुलिस में कंप्लेंट कर लीजिए, दे दीजिए। और अगर किसी ने मनी पेमेंट कर दिया है, अगर उसी टाइम में आपको डाउट हुआ कि आपका साथ फ्रॉड हो रहा है, तो काइंडली आप जाके बैंक में जाके आप रिक्वेस्ट कीजिए, बैंक वाला को, जो बैंक मैनेजर है उससे रिक्वेस्ट कीजिए और पता करने के लिए कीजिए कि वो जहाँ पे आपने मनी ट्रांसफ़र किया है वो कौन सा बैंक ब्रांच से है। आपको पता चलेंगे तो बैंक मैनेजर के थ्रू से आपको ये भी पता चल जाएगा कि वहाँ का बैंक मैनेजर का नंबर क्या है, वहाँ का बैंक का नंबर क्या है। तो उस बैंक में आप फ़ोन करके आप उस बैंक मैनेजर या किसी भी बैंक जो अकाउंट हैंडल करते हैं कोई भी ऑफिसर को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं बैंक मैनेजर के थ्रू में कि वो मनी को स्टॉप कर दे, वहाँ से कोई वो अकाउंट से मनी ट्रांजैक्शन ना कर पाए। आप ये कर सकते हैं अगर आप मनी सेंड करके जस्ट 2-3 सेकेंड हुआ है तो, और या तो आप पुलिस में जाके कंप्लेंट कर दे जितना भी आप दोनों के बीच में चैटिंग हुआ है और जो अकाउंट में आपने मनी ट्रांसफ़र किया है उन सभी का स्क्रीनशॉट लेते हुए आप जाके पुलिस में कंप्लेंट कर दीजिएगा। आप ये चीज़ कर सकता है। ऐसा ही अपना राइट्स जानते रहिए। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।